दास इस विषय पर और अधिक बात नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरे गुरुदेव के इशारे को भी समझने में सक्षम नहीं है दास उसके लिए माथापच्ची करने के लिए यहाँ पे फेसबुक पे लाइव नहीं है। परमेश्वर जी की वाणी भी है कि जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो अधिक कहां से लाए। यानी जिसमें जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही समझ पाएगा, उतना ही उस बात को पकड़ पाएगा, और हमें उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर ही इतना है। पुण्यात्माओं, गुरुदेव क्या चाहते हैं, परमात्मा संगत से क्या चाहते हैं, क्यों परमेश्वर सन 1994 से इस भक्ति मार्ग में इतना संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की गालियां खाकर, लोगों की पिटाई सहन करके, जेल जाकर, यातनाएं सहन कर कर, क्यों इस अनमोल तत्व ज्ञान का प्रचार जगह जगह कर रहे हैं। क्यों परमेश्वर ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस ज्ञान से इतना परिचित हो जाए, इस ज्ञान से इतना ओतप्रोत हो जाए, इस ज्ञान से वो एक ऐसी बाउंड्री बना ले, भक्ति मार्ग की ऐसी नींव तैयार कर ले ताकि उसको कोई भ्रमित ना कर पाए, वो किसी भी पॉइंट पे शंका प्रकट ना करे। इसके लिए परमेश्वर इस लोक में आते हैं और इस भक्ति मार्ग का यथार्थ ज्ञान हमें बताते हैं। इस तत्व ज्ञान की अनमोल बारिश दिन रात वो करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें विद्वान बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें ज्ञानी बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें इस भक्ति का मास्टर बनाना चाहते हैं। क्योंकि सतगुरुदेव जी को भी पता है कि एक ना एक दिन इस काललोक के विधान के अनुसार मुझे भी यहां से जाना पड़ेगा। जिस लीला में जीवन में वो आए हुए हैं उन्हें वो शरीर त्यागना पड़ेगा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो समय आने से पहले मैं अपने बच्चों को इस ज्ञान से इतना जो है परिपूरित कर दूं, इस ज्ञान से इतना ओतप्रोत कर दूं कि मेरे जाने के बाद किसी छोटे मोटे संत महंत या अन्य व्यक्ति की तो छोड़िए, यदि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा या काल भगवान भी नीचे आकर उसको भ्रमित करने की कोशिश करें तो मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे भगत के ऊपर 1% भी उनकी बातों का कोई असर ना हो। इसलिए परमात्मा हमें यहाँ पे विद्वान बनाने आते हैं, हमें ज्ञानी बनाने आते हैं। लेकिन सन 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगकर कितने लोगों ने अपना कर्म और धर्म बर्बाद किया, सत्यानाश किया। कितने लोग राजनीति में जा फंसे, कितने लोग आरक्षणबाजी में जा फंसे, कितने लोगों ने इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके सतगुरुदेव जी से दूर हुए हैं, सतगुरुदेव जी की शरण से दूर हुए हैं। क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि संत शरण से दूर होने का मतलब है, संत ने हमें जो मर्यादाएं बताई हैं, संत ने हमें जो भक्ति के प्रिकॉशंस दिए हैं, जो सावधानियां बताई हैं, जो नियम बताई हैं, यदि हम उनकी पालना ना करेंगे तो हम संत शरण से ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। ये इस भक्ति मार्ग का विधान है। यहाँ पे कोई झटका लग के नामखंड नहीं होता, जैसे बिजली का शॉर्टकट होता है, चिंगारियां उड़ती हैं और लाइट चली जाती है। ये सूक्ष्म मार्ग है, यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम कटता है परमात्मा से, ऑटोमेटिक, यदि हम मर्यादाओं से दूर होते हैं तो। और 99% भगत समाज की मर्यादाएं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने खंडित कर रखी हैं, परमात्मा से दूर कर रखा है। ज्यादातर भगत केवल अपने बैटरी का ही उपयोग कर रहे हैं, यानी जो भक्ति उन्होंने अर्जित की थी, जिससे उनके कुछ पुण्य कर्म बने और कुछ उनके पिछले भक्ति संस्कार, यानी कहने का मतलब है इन्वर्टर का ही यूज कर रहे हैं, प्रॉपर लाइट उनके हाथ में नहीं है। तो परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहते हैं ये भी थोड़ा सा आपको बताना अति आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे भगत भाई कह देते हैं कि भाई ज्यादा ज्ञान मत झाड़, क्यों अपने आप में ज्यादा ज्ञानी बन रहा है, तो परमात्मा के मार्ग में ज्यादा विद्वान बन गया क्या? परमात्मा से बड़ा विद्वान कौन है? परमात्मा से बड़ा ज्ञानी कौन है? अपनी भक्ति कर, क्यों फालतू में ड्रामेबाजी कर रहा है? मैनेजमेंट जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो पागल है। तो पुण्यात्माओं, हमें किसी भी मोड़ पे, हमें किसी भी चौराहे पे इस भक्ति मार्ग में इतनी दृढ़ता के साथ खड़ा रहना है, इतनी मजबूती के साथ खड़ा रहना है कि हमारा गुरु उस करनी को देखकर, हमारी उस एक्टिंग को देखकर वो प्रसन्न हो कि वास्तव में मेरे बच्चे इतने दृढ़ हो गए, मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को आधार बनाकर इतने मजबूत हो गए हैं कि यदि मैं भी किसी अन्य तरीके से इनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहूं, इनसे कोई भक्ति विरुद्ध बात करूं, इनसे कोई भक्ति विरुद्ध कोई वो कर्म करवाना चाहूं, तो मेरे बच्चे वहां पर भी अड़ जाएं कि नहीं भाई, हमारे गुरुदेव ने जो कहा वो सत्य है, वो परम सत्य है, वो अखंड सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं। चाहे ज्ञान
चाहे जान जाए चाहे जहान जाए। तो गुरुदेव हमें क्या बनाना चाहते हैं, सुनिए गुरुदेव के ही मुख कमल से। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अपने आत्मा दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है, 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा, अपने आप हृदय समा जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप। सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टस से मस नहीं कर सकता। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने सुना स्वयं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से कि जिस तरह हम 100 बार झूठ सुनकर उस पर दृढ़ हो जाते हैं, उसी प्रकार बार बार हर बार हमें सत्य को सुनना है, सत्य को जानना है, सत्य का प्रचार करना है, और इस सत्य पर भी हम इतने दृढ़ हो जाएं कि कोई हमें भ्रमित ना कर सके। तो पुण्यात्माओं, आप जितनी भी जो सन 2014 के बाद में जुड़ी हैं और आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी शंकाएं, किसी भी प्रकार की शंका हो, चाहे आध्यात्मिक, परमेश्वर सभी का सह सबूत निपटारा करवा देंगे। उसके लिए आप जी को धैर्य पूर्वक आज और कल ये 2 दिन का एपिसोड सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुण्यात्माओं आप जियों पर विशेष दया है परमेश्वर की। ये पवनदास खुद कोई भ्रमित नहीं है, पवनदास को किसी भी पॉइंट पे कोई शंका नहीं है, इसलिए पवनदास अपनी शंका निवारण के लिए कोई फेसबुक पर लाइव नहीं आ रहा है। वो परमेश्वर आप जियों पर विशेष दया कर रहा है, इस दास को सद्बुद्धि दे रहा है, इस दास को प्रेरणा करके कि भाई अपने भगत भाइयों तक ये संदेशा पहुंचाओ, ताकि वो इस भक्ति मार्ग पे दृढ़ता से लगे रहें। यदि इस मार्ग में आने के बाद एक बार यदि आत्मा भ्रमित हो गई, काल जाल में फंस के, तो वापस इस मार्ग पे लगना बड़ा मुश्किल है उस आत्मा का। तो मेरा कोई भी भगत भाई बहन जो सन 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ले चुका है, उनसे मैं निवेदन करूंगा, आप जियों का परम सौभाग्य है, आप जियों का अहोभाग्य है कि इस पृथ्वी पे यदि कोई संत है तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, यदि कोई ज्ञान है तो केवल उनका तत्व ज्ञान है, और आप उन दोनों की संगति में हैं, संत की संगति में भी हैं और संत संगति के चलते आप उनके तत्व ज्ञान की संगति में भी हैं। तो ये आपका परम सौभाग्य है। गुरुदेव कहते हैं कि हीरे की परख जोरी कर सकता है, तो सतगुरुदेव जी ही जानते हैं कि आप और हम कितनी अच्छी पुण्यात्माएं हैं, हमारे पिछले जन्म के भक्ति संस्कार कितने मजबूत हैं। तो शंका है तो शंका का समाधान हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन किसी भी बात से दुखी होके, किसी भी बात से रुष्ट होके, या मन में कोई भी शंका पैदा करके इस भक्ति मार्ग से नीचे ना उतर जाना, वरना यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। अगर इस मार्ग पे चलते रहोगे, परमेश्वर के सत्संग सुनते रहोगे, तो आपको एक ना एक दिन आपकी हर समस्या का समाधान परमेश्वर के सत्संगों से ही मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव ने कहा यदि आपको कोई भी शंका है तो आप सत्संग सुनते रहिए, मालिक अंतर्यामी है। जब समय आएगा, ठीक का समय आएगा, परमेश्वर को उचित लगेगा, तो परमेश्वर किसी न किसी सत्संग के माध्यम से आपके सामने उस शंका का समाधान करवा ही देंगे। चाहे परमेश्वर सत्संग के माध्यम से करवाएं, चाहे अपने बच्चों को निमित्त बनाकर करवाएं, चाहे किसी पुस्तक के माध्यम से करवाएं, कोई भी जरिया परमेश्वर आप जी के लिए अपना लेगा, क्योंकि परमेश्वर को रास्ते बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर के पास तो असंख्य रास्ते होते हैं। तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में संत का वचन ही काम करता है। भक्ति मार्ग में हमें केवल सतगुरु के सत्संगों को ही आधार बनाना पड़ेगा, हमें सतगुरु के वचनों को ही आधार बनाना पड़ेगा। अगर भक्ति मार्ग में हम सतगुरु के आदेशों के विपरीत चलते हैं, सतगुरुदेव जी के सत्संगों को आधार ना बनाकर चलते हैं, और किसी के भी देखा देखी या किसी की भी पूंछ पकड़कर या किसी के भी कह देने मात्र से हम यदि भक्ति मार्ग की कोई क्रिया कर डालते हैं जो हमारी आत्मा को स्वीकार्य नहीं थी, तो वहां पे बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। हम परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर हो जाते हैं। आप जितनी भी पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने 2014 के बाद नाम दीक्षा ली है, आप सभी आत्माओं ने सबसे बड़ी गलती एक कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप जी शिक्षित थे, आप जियों को ज्ञान था, उसके बाद भी आप जी चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे किसी सरकारी पोस्ट पे हो,
ज्ञान आप जी ने संत रामपाल जी महाराज जी का सुना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान आत्मा को भाएगा, आत्मा तुरंत इस ज्ञान को कैच कर लेगी, क्योंकि इसी ज्ञान के लिए ये आत्मा युगों युगों से भटक रही है। तो ज्ञान में कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। आप जियों तक ज्ञान पहुंचा, सत्संग पहुंचे, आत्मा ने नाम दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी इंसान को होना बहुत जरूरी है। आप जियों ने थोड़ी सी जो गलती की, वो आपने केवल ये गलती की क्योंकि जिस समय आप जी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन रहे थे और नाम दान लेने की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो रही थी, उस समय आप जियों को यह भी भली भांति मालूम था, आप जियों को पता था कि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में हिसार जेल में हैं और उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लगे हुए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप जियों ने यह विचार नहीं किया नाम दीक्षा लेने से पहले कि भाई मैं जिस परम संत का सत्संग सुन रहा हूं, उस परम संत का ज्ञान इतना अमिट, इतना अनमोल, इतना जबरदस्त जिसका ज्ञान है, वो परम संत जेल में क्यों है? क्योंकि वो संत अपनी तरफ से ऐसी कोई भी गलती नहीं कर सकता है, छोटी से छोटी भी, ताकि उनको जेल जाना पड़े। तो ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या रीजन था कि ऐसे परम संत को जेल जाना पड़ा? तो आप जियों की त्रुटि यही रही कि आप जियों को पता होने के बाद भी आप बरवाला कांड की गहराई में नहीं गए और आप जियों ने जल्दबाजी में, या यूं कह दीजिए भावुक होकर, या किसी के कहने से, या किसी अपने शारीरिक रोग के निवारण के लिए, या अपना कोई भूत प्रेत निकलवाने के लिए आप जी तुरंत नामदान केंद्रों से जाके नाम दीक्षा लेकर आ गए। और उसके बाद आप जियों को इन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में ठगना शुरू कर दिया। आपको ज्योति के पैसे, पाठ के पैसे, दान के पैसे, कहीं कहीं रैलियों में भेजना, मनमुखी तरीके से सरकार परेशान और सरकार, जज, कोर्ट आदि को परेशान करने के लिए इशार तारीखों पे भेजना, आप जियों से कभी ब्लड डोनेशन के नाम पे खून निकलवाना, देह दान के नाम पे अंग डोनेट करवाना, और भी बहुत सारे तरीके जो इन लोगों ने अपनाए थे। कभी कांग्रेस को वोट डलवाकर, कभी बीजेपी को वोट डलवाकर, कभी जाटों के आरक्षण में शामिल करवाकर, कभी हरियाणा रोडवेज वालों के धरनों में शामिल करवाकर, कभी हिसार में प्रियंका गांधी की रैलियों में आप जी को शामिल करवाना, कभी राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के नाम पे, कभी करणी सेना के समर्थन में खड़ा करके, तो कभी पद्मावती फिल्म को बैन करवाने के लिए, कभी SC/ST एक्ट के समर्थन में आप जी को खड़ा कर दिया जाता है। पुण्यात्माओं, गिनाऊं तो रात गुजर जाएगी। इतने मनवस और घटिया कर्म इस भक्ति मार्ग में जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो कर्म इन घटिया लोगों ने, इन काल एजेंटों ने, इन मर्यादा से दूर हो चुके, अपना नाम बहुत पहले से खंडित कर चुके इन लोगों ने आप जियों से भी करवाए। और आप जियों ने इनको संत रामपाल जी महाराज जी का भाई, बेटा बेटी, पत्नी, रिश्तेदार आदि समझकर उन पर विश्वास कर लिया, जबकि गुरु जी का ज्ञान कहता है कि अंधविश्वास इस भक्ति मार्ग में सिर्फ और सिर्फ हमें सतगुरु देव जी पर ही करना है, सतगुरु देव जी के परिवार या उनके भाई बंधुओं या किसी कोऑर्डिनेटर या किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं। तो जो गलती आप जी से हो गई है, अब वो तो हो गई, उसके लिए तो अब आप जी को ही सतगुरुदेव जी से दंडवत क्षमा प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेकिन अब उस चीज का समाधान क्या है वो परमेश्वर इस वीडियो में आगे बताएंगे। पहले आप जियों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जितने भी फर्जी नामदान केंद्र हैं उनकी हकीकत से रूबरू करवाया जाएगा। पुण्यात्माओं, ये वही भक्ति है जो 650 साल पहले थी और आज भी वही परमेश्वर है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में जो 650 साल पहले प्रकट थे। तो इस भक्ति के नियम, इस भक्ति की मर्यादा, ये सत्संग, ये ज्ञान हर देश काल परिस्थिति में एक जैसे ही रहते हैं इन नियमों में। और